जय सीताराम जी। कहते हैं कि सारे जगत के आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। यह जगत तभी सुखी होता है, शांति पाता है, जब अपनी आत्मा भगवान की सानिध्य अनुभव करता है। बिना उनके इसमें सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। परंतु श्री कृष्ण को आत्मा क्या है? परंतु श्री कृष्ण की आत्मा क्या है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके बिना श्री कृष्ण भी छटपटाते रहते हैं और जिसे पाकर उनका आनंद अनंत अनंत गुना बढ़ जाता है? वह है श्री राधा। श्री राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसई तदैव रमणादसौ आत्माराम इति प्रोक्ता ऋषिभिस्तस्त्व दसिर्भि। तो कृष्ण की जो आत्मा है वो राधा रानी है। श्री कृष्ण के बिना राधा प्राणहीन है और राधा के बिना श्री कृष्ण आनंदहीन है। ये दोनों कभी अलग होते ही नहीं। ये दोनों कभी अलग होते ही नहीं। अलग होने की लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा अलग होने की उनकी लीला है। वो एक है। राधा श्री कृष्ण एक है। और इसलिए कहते हैं कि लोग परम प्रेम का, पर आनंद का साक्षात दर्शन करें। इसके दर्शन श्री कृष्ण में, श्री राधा में ही संपूर्ण रूपों से प्राप्त हो सकता है। जब से श्री कृष्ण मथुरा गए तब से राधा की विचित्र दशा थी। रातों को नींद नहीं, दिन को शांति से बैठे नहीं जाता। कभी वृत्तियां लय हो जाती है तो कभी मूर्छित, कभी पागल सी होकर नाना प्रकार के प्रलाप करती है, तो कभी सुरीली वीणा के तारों को छोड़कर मुरली मनोहर श्याम के गुणगानों वादनों का गायन करती है। एक एक पल बड़े दुखों से किसी प्रकार व्यतीत करती है और उतनी बेसुध रहती हैं कि रात और दिन कोई सुधी बुद्धि नहीं रहती। कब रात बीत गया, कब दिन बीत गया, ये मालूम ही नहीं चलता। इन बातों का उन्हें पता तक नहीं चलता। आंसुओं की धारा बहती रहती है। समझाने में, सांत्वना देने में उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। उद्धव जिस समय उनके पास पहुंचे उस समय वे मूर्छित थे। उद्धव ने उन्हें जाकर देखा तो वे गदगद हो गए। भक्ति से उनकी गर्दनें झुक गई। सारे शरीर के रोमांच हो गए। वे श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, देवी मैं तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करता हूं। तुम्हारी कृति से ही सारा संसार भरा हुआ है। तुम भगवान श्री कृष्ण की नित्य क्रिया आह्लादिनी शक्ति हो। वे जब जहां जिस रूप में रहते हैं तब तहां वैसे ही रूप में धारण करके तुम भी उनके साथ रहती हो। जब वे महाविष्णु हैं तब वे महालक्ष्मी हो। जब वे सदा शिव हैं तब तुम आधाशक्ति हो। जब वे ब्रह्म हैं तब तुम सरस्वती हो। जब वे राम हैं तब तुम सीता हो। और तो क्या कहूं माता,
माता तुम उनसे अभिन्न हो, जैसे गंध और पृथ्वी, जल और रस, रूप और तेज, स्पर्श और वायु, शब्द और आकाश पृथक पृथक नहीं है, एक ही है, वैसे ही श्री कृष्ण तुम्हें पृथक नहीं है। ज्ञान और विद्या, ब्रह्म और चेतना भगवान और उनकी लीला जैसे एक है, वैसे ही तुम श्री कृष्ण के एक हो। वो वे गोलकेश्वर हैं तो तुम गोलकेश्वरी हो। देवी यह मूर्छा त्यागो, होश में आओ, तुम्हें दर्शन देकर मेरा कल्याण करो। मुझे दर्शन देकर मुझे कल्याण करो माता। उद्धव की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण कहती हुई राधा होश में आई। उन्होंने आंखें खोलकर धीरे से पूछा, श्री कृष्ण के समान शरीर और वेशभूषा वाले तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? क्या श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा है? अवश्य उन्होंने ही तुम्हें भेजा है। अच्छा बताओ, वे यहां कब आएंगे? मैं उन्हें कब देखूंगा? क्या उनके कमल से कोमल शरीर में मैं फिर से कभी चंदन लगा सकूं? उद्धव ने अपना नाम धाम बतलाकर आने का कारण बताया। राधिका कहने लगी, उद्धव यही जमुना है, वहीं शीतल बंद सुगंध वायु है, वहीं वृंदावन है और वहीं कोयलों की कुहुक, वहीं चंदन चर्चित सैया है और वहीं साज सामग्री है। परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? मेरे इस दासी से कौन सा अपराध हो गया? अवश्य ही मुझसे अपराध हुआ होगा। हाँ श्री कृष्ण, हाँ रमानाथ, प्राण वल्लभ तुम कहाँ हो? इतना कहकर राधा फिर मूर्छित हो। उद्धव ने उन्हें होश में लाने की चेष्टा की। सखियों ने बहुत से उपचार किए पर राधिका चेतना न। उद्धव ने कहा, माता मैं तुम्हें बड़ा ही शुभ संवाद सुना रहा हूं। अब तुम्हारे विरह का अंत हो गया। श्री कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे, वो बहुत शीघ्र ही तुम्हारे दर्शन देंगे। वे बहुत प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करेंगे। श्री कृष्ण आएंगे। यह बात सुनकर राधा उठ बैठी। क्या वे सचमुच आएंगे? क्या मेरे श्री कृष्ण आएंगे? क्या मेरे प्राणनाथ आएंगे? अवत उद्धव ने कहा, माता वो अवश्य आएंगे। राधा ने उद्धव का बड़ा ही सत्कार किया। अनेकों प्रकार के दान देकर उद्धव को भोजन पान कराकर उन्हें वर दिया कि तुम्हें सब सिद्धियां मिल जाए, तुम भगवान के दास बने रहो और तुम्हें उनकी पराभक्ति प्राप्त हो। उद्धव तुम उनके पार्षद और श्रेष्ठ पार्षद हो। माता ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए उद्धव को। जब उद्धव विदा होने के लिए राधा जी से अनुमति लेने का तो आए, तब श्री राधा ने कहा, उद्धव हम अबला हैं। हमारे हृदय का हाल कौन जान सकता है? मुझे भूलना मत, मैं विरह से कातर हो रही हूं। मेरे लिए घर और वन में अब कोई भेद नहीं रह गया है। पशु और मनुष्य एक से जान पड़ते हैं। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में कोई अंतर नहीं दिख पड़ता। चंद्रमा सूर्य का उदय, रात और दिन का होना जान मुझे मालूम नहीं होता। मुझे अपनी ही सुधि नहीं रहती। श्री कृष्ण के आने की बात, उनकी लीला सुनकर गाकर कुछ क्षणों के लिए सचेतन हो जाती हूं। मुझे चारों ओर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। मैं निरंतर मुरली ध्वनि ही सुनती हूं। मुझे किसी का भय नहीं है, किसी की लज्जा नहीं है,
कुल की परवाह नहीं है, मैं उन्हीं को जानती हूँ, उन्हीं को भजती हूँ। ब्रह्म शंकर विष्णु जिसकी चरण धूलि पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें पाकर मैं उनके बिछुड़ गई। मेरा कितना दुर्भाग्य है। कोई मेरा हृदय चीर कर देख ले, इसके अतिरिक्त उनमें और कुछ नहीं है। उद्धव क्या अब उसके पास क्रीड़ा करने का प्रेम सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त होगा? क्या अब वृंदावन के कुंजों में अपने हाथों से मालती मालवी चंपा और गुलाब के फूलों की माला गूंथकर उन्हें नहीं पहनाऊंगी? अब वे बसंत ऋतु की मधुर रजनियां जिसमें राधा और माधव विहारते थे पुनः न आएंगे। राधा पुनः मूर्छित हो गई। सखियों के और उद्धव के जाने पर राधा पुनः होश में आई और कहने लगी, उद्धव इस शोक सागर से मुझे बचाओ। मुझे समझाने बुझाने से कोई लाभ नहीं होगा। उनकी बातें याद करके मेरा मन चंचल हो रहा है। विरह की वेदना कोई विरह ही जान सकता है। सीता जी को कुछ इसका अनुभव हुआ था। मैं किससे कहूं? मेरी मानसिक पीड़ा किससे विश्वास हो? मेरे जैसी अभागिन, मेरी जैसी दुखिनी स्त्री न हुई है और न होने की संभावना है। मैं कल्प वृक्ष को पाकर भी ठगी गई। दैव ने मुझे ठग लिया। उन्हें देखकर मेरा जीवन सफल हो गया था। मेरा हृदय और आंखें स्निग्ध हो गई थी। उनके नाम की मधुर ध्वनि सुनकर मेरी प्राण पुलकित हो उठते हैं। उनकी मधुर स्मृति से आत्मा तर हो जाती है। मैंने उनके कर कमलों की स्पर्श अनुभव किया है। मैं उनकी छत्र छाया में रहती हूँ। मैं क्या पाकर उन्हें भूल सकती हूँ? ऐसी कोई वस्तु नहीं, मेरा कोई ज्ञान नहीं, कोई ऐसा शस्त्र नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं तथा ऐसा कोई देवता नहीं जिससे मैं श्री कृष्ण को भूल सकूं। इस स्थिति की गति संभव है, परंतु जहां बिना मार्ग की ही चलता है उसे गति कैसे कह सकते? यह शून्य की सेज है। राधिका रोने लगी, उद्धव रोने लगे, गोपियां रोने लगी। वहां के पशु पंछी लताएं और जड़ चेतन सब हर के सब रोने लगे। करुणा प्रेम का अनंत समुद्र उमड़ पड़ा। उद्धव बहुत दिनों तक ब्रज में रहे। वे राधा से अनेकों आने की प्रश्न करते और प्रेम का रहस्य ज्ञान प्राप्त करते। ग्वालों के साथ वनों में घूमते, नंद बा यशोदा के साथ श्री कृष्ण लीला कीर्तन और श्रवण करते, गौओं के साथ खेलते, वृक्षों का आलिंगन करते और लताओं को देखते ही रह जाते। उनका रोम रोम प्रेममय हो गया। वे ग्वाले हो गए, पता नहीं, परंतु पता है कि उसका हृदय गोपी भावमय हो गया। वे वन वन में गाते हुए विचरने लगे। उनके हृदय में यह संगीत निकलने लगा, केवल गोपियों का जन्म ही सार्थक है। उनकी नाम की मधुर ध्वनि सुनकर मेरे प्राण पुलकित उठते हैं। उनकी मधुर स्मृति वास्तव में श्री कृष्ण की अपनी ही हो सकती है। ब्राह्मण होने से क्या हुआ? जब श्री कृष्ण में प्रेम नहीं, बड़े बड़े मुनि जिसकी लालसा करते रहते हैं, वह इन गोपियों को प्राप्त हो गया। कहाँ ये वन में रहने वाली गौवें की, कहाँ कृष्ण में उनका अनंत प्रेम। परंतु उनमें क्या हुआ, जाने या न जाने, ज्ञात हो या न हो, श्री कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। अनजाने में भी अमृत पी लिया जाए तो लाभ होता है। बिना जाने भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए तो वे भी अपनाते ही हैं। देव पत्नियों को
देव पत्नियों को इंदिरा लक्ष्मी को प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ, वह इस गोपियों को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण को ये शरीर स्पर्श प्राप्त के लिए कृतार्थ हो रही है। श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके कृतार्थ हो गई है। मैं अब वृंदावन में रहूं, मनुष्य न सही, पशु पंछी ही सही, वृक्ष ही सही, और ना हो तो एक तिनका ही सही, उनकी चरणों की धूलि प्राप्त होगी ना। वाह, श्रुतियां जिसके चरण चिन्हों की खोजने लगी है, वे गोपियां उन्हें पाकर उनमें एक होकर उनकी प्रेम में तन्मय हो गई है। क्यों न हो, स्वजन और आर्यपथ का त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों को अपना लेना आसान थोड़े ही है। लक्ष्मी जिनकी अर्चना करती हैं, आत्मकाम आत्मराम जिसकी ध्यान करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अपने हृदय पर रखकर उन्हीं के हृदय की जलन शांत की है। मैं तो उनकी चरण धूलि का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैं चरण धूलि की वंदन करता हूँ। हम उनकी चरण धूलि में लुटने लगते। 2 दिन के लिए आए थे, महीनों बीत गए। मथुरा जाने के लिए उद्धव का सिर पर हाथ रखकर राधा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, तुम्हारा सर्वथा कल्याण हो, भगवान से तुम्हारी परम ज्ञान प्राप्त हो और तुम मर्यादा भगवान के परम प्रेमा पात्र रहो। राधा ने आगे कहा कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु श्री कृष्ण का प्रेम है, सर्वश्रेष्ठ कर्म उन्हें प्रयत्न करने वाला कर्म है, सर्वश्रेष्ठ जीवन उन्हें समर्पित जीवन है। उसी व्रत ज्ञान और तपस्या की सफलता है जो उनकी उद्देश्यों से है। उद्धव वही तत्परात्पर परिपूर्णतम ब्रह्म है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है, ज्योतिष परम ब्रह्म है, सत्य है, ज्योतिष स्वरूप है। तुम ही परमात्मानंद स्वरूप नंदन स्वरूप की सेवा करो। सारे उपदेशों को सफलता इसी में है। उद्धव को ऐसा अनुभव हुआ मानो मैंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे अपना वस्त्र गले में बांधकर राधा के चरणों में लिपट गए। शरीर पुलकित हो गई, आंखों से आंसू। राधा के वियोग से कातर होकर जोर जोर से रोना, बस वहीं उद्धव की दशा थी। वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। गोपियों ने बहुत समझाया। राधा ने श्री कृष्ण के लिए बांसुरी और बहुत से उपहार दिए तथा कहा कि जाकर तुम वहीं प्रसन्न रहना, तुम वहीं प्रयत्न करना कि श्री कृष्ण यहाँ आवे, मैं उन्हें देख सकूं। राधा की अनुमति प्राप्त करके उद्धव नंद बाबा के पास गए। शुभम भवतु मार्गस्ते कल्याणमस्तु संततम ज्ञानम लभ हरे स्थानात् कृष्णस्य सुप्रियो भव। नंद बाबा ने, ग्वाल बालों ने उद्धव से कहा, उद्धव अब तो तुम जा रहे हो, श्री कृष्ण को हमारी याद दिलाना। यह मक्खन, यह दही और ये वस्तुएं उन्हें देना, यह बलराम को देना, यह उग्रसेन को देना और यह वासुदेव को देना। हम और कुछ नहीं चाहते, केवल यही चाहते हैं कि हमारी वृत्तियां श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहे। पानी से उन्हीं के मंगलमय मधुरतम नामों का उच्चारण होता रहे और शरीर उन्हीं की सेवा में लगा रहे। हम मोक्ष की आकांक्षा नहीं करते। कर्म के अनुसार हमारा शरीर चाहे जहाँ कहीं भी रहे, हमारे शुभ आचरण और दान का यही फल हो कि श्री कृष्ण के चरणों में हमारी कौतूहल प्रेम बना रहे। उद्धव मथुरा लौट आए। जाने के समय वे मथुरा के वेश में गए थे और लौटने के समय ग्वालों के वेश में आए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो,
तुम्हारी करुणा, तुम्हारी रसिकता सब कहने भर की। मैंने ब्रज में जाकर तुम्हारा निष्ठुर रूप देखा है। तुम्हारे आश्रित है, जिन्होंने तुम्हें आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें इस प्रकार कुएं में डाल रहे हो। भला यह कौन सा धर्म है? छोड़ो मथुरा, अब चलो वृंदावन। अब वृंदावन चलो, वहीं अपने प्रेमियों को सुखी करो, औरों की संपत्ति छोड़ दो, प्रेम का नाम बदनाम मत करो। उद्धव श्री कृष्ण के सामने रोने लगे, वृंदावन चलने के लिए हठ करने लगे। उनकी हिचकी बंध गई, एक एक करके सभी बातें कहन गए। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आए बिना ना रहे, वे प्रेमाविष्ट हो गए। उनकी सूध बूध जाग रही। उस समय उनका सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया और उद्धव ने देखा कि श्री कृष्ण का रोम रोम गोपीमय है। जब श्री कृष्ण सावधान हुए, तब उन्होंने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, यह सब तो लीला है। हम और गोपियां अलग अलग नहीं हैं। जैसे मुझ में वे हैं, वैसे ही उनमें मैं हूं। प्रेमियों के आदर्श के लिए यह संयोग और वियोग की लीला की जाती है। उद्धव का समाधान हो गया। उन्होंने सब के भेजे उपहार दे दिए और श्री कृष्ण के पास रहकर वे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते। जय श्री कृष्ण। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखें।